Today I'm going to start the topic determinants. देखिए सिंपल सी क्या बात है. Suppose that we have a matrix with square frame A12, A21 and A22. This is a matrix. और अब ये आप सारे मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से अवेयर हो गए. Now, if I write it as determinant A, or I can write it as this. Okay, so what I will set, I will write it this way: A11, A22 minus A21 and A12. ये जो वैल्यू मैं यहां पे डिफाइन करूंगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर डिटर्मिनेंट. ओके, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने, जब मैंने स्टार्ट किया था बच्चे, तो आपने मेरे से एक डेफिनेशन पूछी थी कि सर ये बार बार आ रहा है, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक, एक्चुअली जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो इसी फ्रेम में क्या होगी, डिफाइन होगी, जो मैं अभी करने जा रहा हूं. तो फिर से देखिए, एनी मैट्रिक्स 3, 5 which can be written in this form 3, 5, 2, 1, or which can be solved as 3 minus 10 minus 7. तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिटर्मिनेंट बोलते हैं. क्या डिफाइन करते हैं इसको, डिटर्मिनेंट. और यही डिटर्मिनेंट की एक सिंपल सी क्या है, डेफिनेशन है. दूसरे में आ जाइए. दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि लेट अस सपोज ये मैट्रिक्स बच्चे 3 ऑर्डर की भी हो सकती है. Okay, now we will again find out the value of this determinant by expanding it along rows और कॉलम्स. या तो हम इसको रो के लॉन्ग एक्सपेक्ट करेंगे, या हम इसको किसके लॉन्ग करेंगे, कॉलम के लॉन्ग करेंगे. तो वी हैव टोटल 6 ऑप्शंस. देखिए कैसे, आइदर रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. तो यू कैन एक्सपैंड इट बाय 6 वे और दे विल गिव यू द सेम आंसर. अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा ना सिंपल सी बात के साथ डिफाइन करें, जो डिटर्मिनेंट है वो उसको मैट्रिक्स की मैग्नीट्यूड भी बोल दिया जाता है. कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. ओके, तो इसको इस तरह से भी डिफाइन कर देता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी मैट्रिक्स. हाँ, इसके इजी वे में भी करेंगे. ठीक, इसको इजी वे में भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. दूसरी बात देखिए, मैं छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी कर रहा हूं डिटर्मिनेंट की. अगर हम डिटर्मिनेंट की 2 रोज को इंटरचेंज कर दें, दैट मींस इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट 220, 385, 11 एंड -3. तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है बच्चे, सेम रहती है अगर हम ऐसी पोजीशन करते हैं. ठीक, जस्ट उसके साइन पे चेंज आता है, बट उसकी वैल्यू पे कोई भी क्या नहीं आता, चेंज नहीं आता. तो ये कुछ छोटी छोटी सी क्या है, प्रॉपर्टीज है, बट मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा, इस पे हम थोड़ा सा बाद में आ रहे हैं. तो मैं अभी आपके साथ एक डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन कर रहा हूं. अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, symbolically A is a matrix, and when A is written in between 2 bars, this is called determinant. Determinant can also be written as determinant of A, or determinant can also be denoted by this triangle which is called delta.
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी इसको इससे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये ओरिजिनल सिंबल मैट्रिक्स का है, डिटर्मिनेंट 1 2 और 3। तो ये तीनों किसके साइन है? डिटर्मिनेंट के साइन है। अब आ जाइए, इफ एनी मैट्रिक्स इज रिटन इन दिस फॉर्म ए बी सी डी, देन determinant of this can be written as a b c d। तो फिर हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे बच्चे? ए बी सी डी। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा, ए डी माइनस बी सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, बहुत सारे बच्चे ना इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जब मैंने डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा, इसका मतलब मॉडुलस नहीं है बच्चे, नॉट मॉडुलस। ये डिटर्मिनेंट को डिफाइन करता है, क्योंकि मॉडुलस का सिंबल भी सेम जैसा होता है, तो स्टूडेंट कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इट्स लुक लाइक अ मॉडुलस, बट ये मॉडुलस नहीं है, इट्स सिंपल डिटर्मिनेंट। दूसरी बात देखिए, सपोज कीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स आई। अच्छा, कोई बताएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? सभी ओपन है आप। 1 by 1। row and column both. वेरी गुड, इसको रो एंड कॉलम बोथ बोल सकते हैं या 1 by 1 बोल सकते हैं। वेरी गुड। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? सर यस एनीबॉडी? 5. सर 0। 5. थैंक यू बच्चे, सारे रिस्पॉन्ड करें, सारे बहुत अच्छी तरह से। आप मैसेज के थ्रू भी मेरे को बता सकते हैं। अगर किसी का ऑडियो नहीं चल रहा तो आप मैसेज के थ्रू भी मेरे को बता सकते हैं कि ये आंसर होगा इसका। वेरी गुड दक्ष, प्लीज सभी बोल के बताएं एक बार अपने आप को अनम्यूट करके। आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। 5। वेरी गुड। देखिए 1 by 1 का ऑर्डर का जो जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 5 होगी। वेरी गुड, ठीक। तो ये आपको बिल्कुल पूरे ध्यान में रखना है कि 1 by 1 मैट्रिक्स का इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक छोटी सी क्वेश्चन और, क्योंकि अभी हम बिगिनिंग कर रहे हैं। सर यस बच्चे? सर क्या हम ये जो 5 था इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है सर। बच्चे हाँ, एक्चुअली ना स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट ना इसके बहुत सारे नाम्स हैं। इसको रो भी बोल सकते हो, इसको कॉलम भी बोल सकते हो, इसको दोनों भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हाँ, अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो आ जाए तो आप ये भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे। ओके सर। हाँ जी, नाउ वी कैन डिफाइन दिस वन। हाँ जी, बिल्कुल उसी फ्रेम से बताइए, जरा सॉल्व कीजिए एंड टेल मी द आंसर। कॉपी साथ रखिए बच्चे अपनी। 1 हाँ जी, एवरीवन। 1 -1 हाँ देखो, आप जल्दबाजी कर जाते हो। So cos square theta minus माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आंसर 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? -1 आएगा। -1 आएगा। अच्छा, एक चीज देखिए, पता क्यों आपने 1 क्यों बोल दिया? बिकॉज ये एनसीईआरटी की बुक में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 1 आता है, तो आपने देखा ही नहीं, जल्दी में बता दिया। तो मैथमेटिक्स में अलर्ट रहना है, ठीक। आपने वो रेलवे स्टेशन पे लिखा देखा होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ठीक। तो बिल्कुल सेम रूल मैथ पे अप्लाई होता है। जैसे ही आपने थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। एक और बनाइए जरा। अभी मैं आपको पोल दूंगा, आपने आंसर बोलना नहीं है। आपको जो भी ऑप्शन इसमें से ठीक लगे इस पोल में फिल कर दीजिए।
बहुत अच्छे, जल्दी से। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मल्टीप्लाई दिस, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई दिस, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैंसिल कीजिए, व्हाट यू विल गेट 1। और देखिए आपके साथ कितने परसेंट कैंडिडेट ने 1 लगाया है। ठीक, तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन, अभी हमने ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन शुरू ही नहीं किए, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे। अब हम बात करते हैं किसकी, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे और आई होप कि ये आप सब कर ले, मेरी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चंस में। बट नाउ कम ऑन टू 3/3। किस पे आ जाइए बच्चे, 3/3 डिटर्मिनेंट पे आ जाइए। तो 3/3 डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए एक सिंपल सी बात है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 -2 and 4, 1 2 and 1, 0 1 and -1। ठीक, फिर से देख लीजिए, 3 -2 4 1 2 and 1, 0 1 and -1। हमें कहा गया कि इसको क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। पहले ऑर्डिनरी बता रहा हूं, वैसे मेरे पास इसके बहुत शॉर्टकट रूल्स हैं। तो इसमें एक सबसे पहला रूल देखिएगा, ठीक, हालांकि हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते, इसको बोला जाता है बच्चे सारूज रूल। कितने कैंडिडेट ने इसको सुना हुआ है बच्चे, आप में से कितने स्टूडेंट ने इसको सुना हुआ है कि यह सारूज रूल होता है कुछ? हाँ, अब सभी ओपन है बच्चे? No, sir. Yes, sir. No, sir. चलिए तो No, सुनिए sir. आज, कोई बात नहीं, सुनिए। 3 1 0 -2 2 and 1, 4 1 and -1। फिर से रिपीट कर दीजिए, 3 1 and 0 -2 2 and 1। समझ गए? देखिए क्या लिखा मैंने, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अगेन फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे एरोज लगा दूंगा। समझ गए? 3 एरोज डाउनवर्ड इन रेड फॉर्म एंड 3 ब्लू फॉर्म्स, ये मैंने जस्ट आपको समझा। अब क्या होगा कि जो एरो पे एलिमेंट है, जो भी एरो पे 3 into 2 into -1, we got -6, then -2 1 and 0, we got 0, 4 into 1 into 1 +4। यानी रेड वाले एरोज को इस तरफ माइनस। अब जो ब्लू एरो पे एलिमेंट्स हैं, 4 into 2 into 0, ये तो 0 हो गया, 3 into 1 into 1, ये 3 हो गया,
-2 इंटू 1 इंटू 1 +2। बच्चे समझे ये क्या आंसर किया मैंने? अब आप इसको देख पाएंगे कि व्हाट यू विल गेट एट द एंड, -2 -5। तो आपके पास ओवरऑल आंसर कितना हो गया? -7। हाँ जी, बताइए पता चला या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक इसकी लिमिटेशन है बच्चे, ये जो सारूज रूल है ना, ये किस पे अप्लाई होता है? जस्ट 3/3 पे ही अप्लाई होता है। अच्छा, वैसे एक बड़ी समझने वाली बात है कि 2/2 पे हम अप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो इससे भी इजी है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये एक यूनिक मेथड है, जनरली बुक्स में ये नहीं दिया जाता, कई की बुक्स में है भी, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारी एनसीईआरटी में ये डिफाइंड नहीं है। इसको राइट अप करने का मेथड देख लीजिएगा। अच्छा, जब हम डिटर्मिनेंट को ओपन करें, बिकॉज इस बार प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में से निकल गई, प्रॉपर्टीज का पार्ट आपके सिलेबस में नहीं, तो ये वाला मेथड भी ट्राई किया जा सकता है। अगर हमें कहीं पे, क्योंकि एमसीक्यू आने ना, यू नो ना वेरी वेल कि एमसीक्यूज आने हैं, तो उसमें हम इस तरह से भी जा सकते हैं, जिसको वो रो कॉलम वाला थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगे। ठीक, अब कुछ छोटी छोटी सी बातें, मैं प्रॉपर तरीका इसको बताऊंगा, अभी मैंने वो बताया नहीं अभी। ठीक है, अभी हम इस पे बात करते हैं। सर यस बच्चे। सर ये इस रूल से सारे 3/3 वाले हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और 100% एक्यूरेट होंगे। ओके सर। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे को, एक सिंपल सा क्वेश्चन, एवरीबॉडी नोज अबाउट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सपोज कीजिए ए इज नल मैट्रिक्स, वेरी गुड, 0. 0 होगा। Zero. हम्म, ठीक है, बिल्कुल क्या होगा? 0 होगा। ठीक, अब आ जाइए एक और अहम मच्छी, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आपका मैथमेटिक्स ये कहता है बच्चे, कोई भी डिटर्मिनेंट 3 -2 एंड 4 1 2 एंड 1 0 1 एंड -1, मैंने अभी अभी आपसे बात की थी, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय 6 वेज। इसको 6 वे से सॉल्व किया जा सकता है। पता चला कौन कौन से 6 वेज है? Yes, sir. 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले देखिए, किसी भी डिटर्मिनेंट में एक ना साइन सिस्टम होता है, जो हम को फैक्टर के लिए करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चेक कीजिएगा। ठीक, इस साइन सिस्टम को देखिए क्या है ये, कैसे हम इसको डिफाइन करें। आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A33 सॉरी A23 A31 A32 एंड A33। एक्चुअली अब क्या होता है, अब यहां पे आप नोट कीजिए कि जो फर्स्ट इंडेक्स है 1 1, इसके जो I और J का सम क्या है? इवन। 2. 2 Even. इवन हो गया। 1 और 3 का सम क्या है? इवन। Even. Even. 2 एंड 2 का सम क्या है? इवन। Even. 3 एंड 1 का सम क्या है? इवन। Even. एंड 3 एंड 3 का सम क्या है? इवन। Even. Even. यानी जिनके इंडेक्स एलिमेंट का सम इवन होगा, वहां पे कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव। Positive. जहां जिसका सम क्या होगा? ऑड होगा, उसका क्या नाम होगा? Negative. नेगेटिव। अच्छा, इसको Negative. करने वाले बच्चे, इसको करने वाले ऐसे भी कर देते हैं कि नहीं, मैं यहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करूंगा, ओके, पॉजिटिव साइन से शुरू हो जाऊंगा, जिधर को मर्जी रो वाइज या कॉलम वाइज चलो, अल्टरनेटिव साइन फॉलो करता जाऊंगा।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, करने वाले ऐसे भी कर देते हैं कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सीधा चलूंगा। सीधा क्या चलूंगा बच्चे कि these and these are positive and बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। Negative. इसको ना क्रॉस मेथड भी बोल दिया जाता है। ये याद करने के तरीके और कुछ नहीं, मतलब ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये जैसे हम पंडित बद्री प्रसाद करते थे तो ये वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। आपको कहीं आप भूल ना जाए इस तरह से। हाँ, हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो वो देख लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक्चुअली डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन होता है बच्चे एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोफैक्टर। मतलब होना तो ये चाहिए, मैंने अभी आपसे कोफैक्टर बताया नहीं, कि पहले आप लिखेंगे 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोफैक्टर के साथ, फिर आप लिखेंगे -2 उसके कोफैक्टर के साथ, फिर आप लिखेंगे +4 और उसका कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर अभी आएगा आपके पास। कोफैक्टर का तो आपको एक बहुत बढ़िया मेथड बताऊं, शॉर्टकट। बट एनी हाउ, हम कैसे शुरू करते हैं? हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं बच्चे, 3 मैं इसको फर्स्ट रो के साथ सॉल्व कर रहा हूं। ओके, देखते जाइएगा कैसे होगा। सबसे पहला एलिमेंट है 3 और उसका पोजीशन साइन भी देख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका पोजीशन साइन देखिए 3, इसका पोजीशन साइन है पॉजिटिव 3, लिख दिया। अब क्या होता है बच्चे हमारे पास, इसके बाद हमारे पास ये होता है कि जिस कॉलम में वो प्रेजेंट है उसको छोड़ दो, जिस रो में वो प्रेजेंट है उसको छोड़ दो। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × -1 -2 नेगेटिव साइन, 1 × 1 1। गॉट इट। अब आ जाइए, दूसरा आपके पास क्या था 2, बट इसका पोजीशन साइन क्या है बच्चे, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू 2। अब इसके लिए क्या होगा, जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है वो छोड़ दो और जिस रो में ये प्रेजेंट है उसको छोड़ दो। तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट क्या हुए, 1 × -1, फिर नेगेटिव का साइन, 0 × 1 0। नाउ आई कम टू थर्ड एलिमेंट विच इज 4। अब 4 का पोजीशन साइन पॉजिटिव है तो ठीक। अब क्या होगा बच्चे, 4 वाले केस में जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है वो और जिस रो में वो प्रेजेंट है वो छोड़ दो और बाकियों को मल्टीप्लाई करो। बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 -0 × 2 0। तो व्हाट यू विल गेट, 3 × -3 -2 × 1 +2। ठीक, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे? Yes, sir. एक चीज अभी हम इसमें और करने जा रहे हैं, एक हमसे मिस्टेक हो रही है छोटी सी, वो देखिएगा क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपके साथ कवर अप करूंगा कि किस तरह की हमारे पास इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है। एक चीज ये होगी बच्चे, जो मेरे पास ये क्वेश्चन मैंने ओरिजिनल लिखा था ना, इस ओरिजिनल क्वेश्चन में कितनी वैल्यू थी, -2 थी। तो मैं गलती से यहाँ 2 लिख गया, चलिए कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो अब ये क्या होगा, +2 एंड +4। तो यू विल गेट -9 +2 +4। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, एक चीज और देखिएगा, अब आपको ना एक चीज कंक्लूड करनी है, आपका ये डिटर्मिनेंट क्या कैसे सॉल्व हुआ, एलिमेंट। अब क्या होगा कि फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा बच्चे, जब आपका डिटर्मिनेंट ऐसा है 3 × -2 × 4 1 × 2 × 1 0 × 1 × -1, तो मैं उस रोज के साथ सॉल्व करना चाहूंगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या आती हूँ, 0 जीरोस आती हूँ। तो आइदर यू कैन सॉल्व इट बाय कॉलम 1 और यू कैन सॉल्व इट बाय रो 1। ओके, तो अब हम इसको एक डिफरेंट तरीके से ट्राई करते हैं। मैं अभी इसको +2 ही कर लेता हूं क्योंकि हमने चेंज कर लिया था। तो लेट अस स्टार्ट। अब मैं इसको फर्स्ट कॉलम के साथ स्टार्ट करता हूं।
फर्स्ट कॉलम मींस पहला एलिमेंट क्या आया 3, पोजीशन साइन पॉजिटिव है, छोड़ दीजिए। उसी तरह से -2 -1 -3, फिर ये पॉजिटिव है, दूसरे का पोजीशन साइन क्या है -1। देखिए इस केस में क्या आएगा, दिस एंड दिस, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 एंड 1 इंटू 4 -4। तो आपके पास आया -9 + 6। आंसर क्या है? समझ गए? सेम आंसर है ना। अच्छा अब आप सोचेंगे मैंने इस एलिमेंट के साथ क्यों नहीं किया, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। हाँ, किसी का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर हम कोई भी कॉलम कोई भी रो ले सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, आप कोई भी कॉलम और कोई भी रोज लीजिए, आपका जो आंसर आएगा इस डिटर्मिनेंट का वो क्या आएगा, -3 ही आएगा, या जो भी आपका फिक्स्ड है वही आएगा। ओके ओके, अब मैं कुछ आपको आप पढ़ते हैं ना, जब भी आप कोई रूल पढ़ते हैं डूज एंड डोंट, तो मैं डिटर्मिनेंट के कुछ आपको डोंट्स बता रहा हूं जिसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी, यानी ये ऐसा कभी नहीं होता जो मैं ये बता रहा हूं, ठीक। या कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन पे हम वर्कआउट करेंगे, प्लीज मेरी सबसे एडवाइस है इसको नोट कर लीजिए। जो हम सबसे पहली चीज इसमें नोट करेंगे वो ये कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट किन मैट्रिक्स का पॉसिबल है बच्चे, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। अगर कोई आपको ये कह दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आप क्या बोल देंगे, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। यस विकास, जिन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती उनका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर किसी डिटर्मिनेंट में ऐसा आ जाए तो विदाउट हेजिटेशन मेरे को बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। 0 जीरो, 0 0। चलिए ठीक है, 0, क्योंकि 0 सबसे पहले इंडिया ने बताई थी। ओके, और अगर कोई आपसे पूछ लेना व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ 0, तो उसका ओरिजिनल नेम भी क्या है, 0 है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा इसका अरेबिक नेम क्या है बच्चे 0 का, कभी सुना हो? सर क्या? किसी ने भी सुना हो? सर किस चीज का? 0 का ही। अच्छा 0 को और किस किस नाम से जानते हैं आप, बताइए जरा। यस यस यस, कोई बता रहा था, आ गया था अभी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं, इनको पढ़ते रहा करो थोड़े सा, ठीक। सर आप बता दीजिए। नहीं मैं तो बता ही दूंगा, ठीक। सर नील। आपको लगता है अरेबिक नेम निल हो सकता है? नो सर। नो सर।
अच्छा, हाँ नील बोल देते हैं हम। सिफर। सिफर, वेरी गुड। मेरी तरह गूगल तो नहीं कर रहे थे? यस सर। चलिए ठीक। गूगल से ही वैसे ही है। लग गया था पता। चलिए, क्योंकि अगर आता होता है तो साथ के साथ ही बता देता है। चलिए कोई बात। तो उसका नाम सिफर है। तो लेट अस स्टार्ट। ऑनलाइन में ये पढ़ना रह जाता आपका, इज्जत बनी रहती है आपकी भी मेरी भी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। यस सर। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। एक चीज और, डोंट कंफ्यूज दिस एज मॉडुलस। ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक। अच्छा, क्योंकि आपने कॉपीज में आपने ओरल एग्जाम तो देना नहीं होता, आपने तो रिटर्न देना होता है। तो अगर आप मॉडुलस बोलते भी रहेंगे तो भी ये क्या लगेगा, डिटर्मिनेंट ही लगेगा। तो ये गलत तब होगा जब आप किसी को ओरली कहोगे कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। ठीक। अब दूसरी बात जो हम इन क्वेश्चंस में करेंगे, अब एक क्वेश्चन हम अब सारे करेंगे, तो मेरे साथ साथ आई थिंक आप सब भी ट्राई करें। जैसे मेरा ये क्वेश्चन है बच्चे, बस मैंने आपसे ये पूछना है कि जब आप इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे तो आप किस रो या कॉलम के साथ प्रेफर करोगे? थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम। हाँ, क्यों करोगे? क्योंकि तो इसमें उसमें जीरो की संख्या ज्यादा है। देखिए, इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 4 लगाओ, ये लो और ये लो। -1 इंटू 1 -1, नेगेटिव साइन। 4 इंटू 3 12। तो 4 इंटू -30, it becomes -50. Got my point? यस सर। तो ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, आप इसको ना किसी भी रो या कॉलम के साथ कीजिए। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप एक ही क्वेश्चन को 6 टाइप से सॉल्व कीजिए। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20 क्वेश्चन में सभी में 6-6 बार करके देखें। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस को करके देख लीजिए। हाँ, अभी मैं दूसरे क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। अब इसको ना हम सारूज रूल से करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसी क्वेश्चन को देखिए क्या होगा, 1 1 and 4, 2 3 and 1, 4 0 0, 1 -1 and 4, 2 3 and 1। ओके, ट्राई करते हैं उसी तरह से। देखिए, पहले वाला एरो 0, दूसरे वाला एरो भी 0, और तीसरे वाला एरो क्या बना बच्चे? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। एक मिनट, जस्ट वेट। यस। यस, बस जस्ट वेट। ओके, अब लीजिए। तो देखिए, पहले वाला एरो 0, दूसरे वाला भी 0, और तीसरे वाला क्या हुआ, -4, माइनस का साइन। अब दिस दिस एंड दिस। देखिए, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। इसमें एक 0 आ गया तो ये भी 0, नेक्स्ट वाले में भी 0। तो आपके पास आंसर फिर से क्या आया, -50। समझ गए? तो ये भी आपके पास किसकी वैल्यू हो रही है, डिटर्मिनेंट की क्या हो रही है, वैल्यू हो रही है। अब मैं जल्दी से, कॉपी पेन रेडी रखिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वट एवर बी योर मेथड, और पोल आएगा आपके पास, और हम देखेंगे कितने बच्चे इस पोल में पार्टिसिपेट करते हैं। 3 4 5, -6 2 -3, 8 1 and 7. Solve the value of this determinants. Your options are -30,
20, 16, 0. Fill in the pole. फिल कीजिए बच्चे। हाँ जी बच्चे, गॉट इट? कुछ आप कहना चाहते हो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? सर इन चारों में से ऑप्शन सही थे, मतलब मेरे चलिए पहले तो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं, फिर हम बात करेंगे। अच्छा, जिन्होंने ए लगाया है सच में बताइए उनका ऑप्शन ए आया है? तो 13 आ रहा है। सब पॉजिटिव में आ रही है। अच्छा, अगर आपका आंसर 13 आ रहा है तो आपने ए क्यों ऑप्ट किया? none of the नहीं था। अच्छा अच्छा, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जिन बच्चों ने पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया उनका आंसर क्या आ रहा था, प्लीज। सर 3। हाँ, तो आपने देख लिया होगा कि इसमें टोटल 17 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया। किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, बट बच्चे इसका आंसर सही बताऊं तो +13। अब चेक कीजिए। तो मैंने ये थोड़ा सा आपको जानबूझ के दिया था कि आई वांट टू चेक दैट कि कितने के बच्चे कॉन्फिडेंट हैं अपने आंसर पे। इसका -13 नहीं आ रहा था, इसका क्या आ रहा है? +13 आ रहा है। और हमसे ऐसी ही गलतियां होती हैं एग्जाम में, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो इस तरह की गलतियां ही हमसे होती। अब मैं आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूं बच्चे, याद रखिएगा, जो इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड, थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, चेक इट। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं बच्चे, ये माइनर्स और कोफैक्टर्स? वैसे माइनर का सिंपल मीनिंग क्या है? एनीवन? मिनिमम। छोटा। 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 Very good. मिनिमम। हम उसको नाबालिग भी बोल देते हैं ना, माइनर्स आर नॉट अलाउड हेयर।
जहां पे अब 18 वाले होते हैं तो उनको माइनर बोल दिया जाता है। तो माइनर में बिल्कुल उसी तरह से आइए बच्चे, सपोज दैट यू हैव अ डिटर्मिनेंट, ठीक। अब माइनर होता क्या है, बड़ी सिंपल सी बात के साथ शुरुआत कर रहा हूं। सपोज कीजिए आपके पास ये 1 2 3 एंड 4 है, कोई आपको कहे, और मैं इसकी डेफिनेशन बना रहा हूं बड़ी सिंपल सी, कि इस 1 का माइनर निकाल दीजिए। इस 1 का माइनर होता है बच्चे, इस रो को हटा दीजिए एंड इस कॉलम को हटा दीजिए, व्हाट इज लेफ्ट? 4 4। तो अगर मेरे को बोलना हो व्हाट इज M11, तो मैं क्या बोलूंगा? 4 अब आगे देखिए, सपोज दैट आई हैव अ डिटर्मिनेंट 1 -3 and 2, 4 -1 and 2, 3 5 and 2. If somebody asks me find out the minor of this one, तो इसका माइनर मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा बच्चे? जिस रो में है उसको डिलीट कर दूंगा और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दूंगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? दिस -1 into 2 -2, 5 into that -10। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा बच्चे? -12 -12। अच्छा, अब एक चीज देखिए, कल को अगर आपको ये MCQ में आ गया बच्चे कि डिफाइन माइनर, तो अब आप माइनर निकाल तो सकते हैं, हाउ यू डिफाइन इट, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। माइनर ऑफ AIJ, ये कोई एलिमेंट है जिसका हम क्या करने जा रहे हैं? माइनर करने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा एंड देन वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, value of determinant by deleting ith row and jth column of A and is denoted as MIJ। समझ गए कि अगर आप किसी AIJ का माइनर फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो माइनर का मतलब क्या होता है बच्चे? उसकी ith रो को डिलीट करना एंड jth कॉलम को डिलीट करना और बाकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब सेम डेफिनेशन आपके पास किसकी आती है? कोफैक्टर की। अब इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज कोफैक्टर, तो कोफैक्टर की डेफिनेशन होती है बच्चे CIJ। कोफैक्टर की एक्चुअल डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं, -1 पावर I + J into MIJ। अब आप मेरे को बताइए क्या समझे आप इससे? सर अगर वो उसका I + J इवन है तो माइनर के इक्वल है, अगर ओड है तो नेगेटिव ऑफ माइनर के इक्वल है। बिल्कुल, आप इसको ऐसा कह सकते हैं, किसी भी माइनर को अगर हम उसकी पोजीशन साइन के साथ मल्टीप्लाई कर तो इट बिकम्स अ कोफैक्टर। ओके, माइनर में हम पोजीशन साइन नहीं देखते और कोफैक्टर में हम क्या देखते हैं? पोजीशन साइन देखते हैं। अभी मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं बच्चे और आपसे पूछूंगा कि मेरे को ये जो वैल्यूज आप बना के दिखाइए। बी रेडी, 1 by 1 आपसे पूछूंगा। ठीक, M13, C31, M32 एंड C33 प्रिपेयर कीजिए। हाँ जी, कोई भी आप में से बताना चाहे।
सर M13 आ रहा है 23, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, M13 आ रहा है 23, एग्रीड सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes. हाँ जी, M32 -6 -6, -6, वेरी गुड। Minus M31 4 -4, -4 आएगा बच्चे, ओके। एंड M33 सॉरी C33 11 क्या आएगा? 11। चेक कर लीजिए, सबके ये आ रहे हैं? Yes, sir. वाला Yes, +6 आ रहा है मेरा। हाँ जी बच्चे, Yes, sir. सर सेकंड वाला +6 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं बच्चे। 32, आप देखिए 32 कौन सा साइन है? 32 ये वाला होता है ना बच्चे। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को, ठीक। अब देखिए 1 × 2 2 -4 × 2 8, तो आंसर क्या होगा? -6। एग्रीड? यस सर। कई बार डाउट हो जाता है इसमें, इसी में दिक्कत आती है बच्चे, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक। अब मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूं। इफ समबडी आस्क यू कि ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक, और डिटर्मिनेंट में एलिमेंट है बच्चे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। सपोज कीजिए ये डिटर्मिनेंट है। अब आई वांट टू सॉल्व इट बाय फर्स्ट रो, तो मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता क्या लिखूंगा? A11, कैपिटल A11, A12, C11, A12, C12, A13 एंड C13। बताइए आप इससे क्या समझे बच्चे? एनीबॉडी? एलिमेंट इनटू कोफैक्टर उनका। वेरी गुड। into cofactor. ये बच्चे एलिमेंट है, ये उसका क्या हुआ? यानी Cofactor. जिनको मैंने ब्लू में शेड किया है वो एलिमेंट्स हैं, और जिनको मैंने ग्रीन में शेड किया है ये उन्हीं के क्या है? कोफैक्टर। कोफैक्टर्स। और इन सब का सम डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। इन सब का सम किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ओके। और नेक्स्ट क्लास में आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा। सर यस बच्चे। सर ये जो हमने ऊपर M32 निकाला है, सर इसमें हम इसको -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, माइनर में तो होता ही नहीं है बच्चे। जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब तो करेंगे ना, तो फिर ऐसे नहीं डिटर्मिनेंट करेंगे? बच्चे डिटर्मिनेंट में तो करते हैं, बट मैंने क्या कहा था, माइनर में पोजीशन साइन नहीं होते, यही तो डिफरेंस है माइनर और Yes. कोफैक्टर में। ये देखो, और माइनर को हम डिटर्मिनेंट निकालने में यूज ही नहीं करते। अब देखिए मैंने क्या कहा था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कुछ, माइनर की वैल्यू में कुछ नहीं है, जबकि कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करना होता है पोजीशन के साथ। Yes. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बच्चे। अब अगर किसी